Hello students, how are you? In our last class we discussed about the diffusion, the spontaneous movement of particles from their high concentration to low concentration is known as diffusion. Okay, and we also discussed one more, the exchange method, the method by the cell exchange with the environment, that was osmosis. And we discussed this osmosis, that is a special type of diffusion, that is a special type of diffusion in which the solvent, mainly water, move from its high concentration to low concentration through selective permeable membrane. जिसमें अपन ने बात की थी कि ऑस्मोसिस जो है वो एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है जिसमें केवल जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं वो अपनी हाई कंसंट्रेशन, देखो सॉल्वेंट पार्टिकल की हाई कंसंट्रेशन, किसकी, सॉल्वेंट पार्टिकल्स की अपने हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, दैट इज डिफ्यूजन, सॉरी दैट इज ऑस्मोसिस। या सेकंड अपन ने डेफिनेशन की बात की थी, द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई concentration, the passage of water from the region of its high water concentration to the region of low water concentration through selective permeable membrane or through semi permeable membrane is called osmosis. Okay, ये अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन बात करते हैं osmosis and types of solution. Got it? osmosis की बेसिस पर there are three type of solution. थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन है जिनको बोला जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एंड थर्ड इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. Three are hypotonic, isotonic and hypertonic solution. What is these are? To understand it, let me consider one example. Suppose this is a cell. ये मान लेते हैं अपन एक नॉर्मल सेल है. ओके, इस नॉर्मल सेल को थ्री डिफरेंट सॉल्यूशंस में रखा गया है. फर्स्ट सॉल्यूशन जो है, इस सॉल्यूशन में देयर इज high water concentration comparatively to the cell. फर्स्ट वाला जो मीडियम जो अपन ने बात किया या फर्स्ट सॉल्यूशन जो है उसमें सेल के मुकाबले वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है. ओके, दैट मीन्स यहां पर जो साल्ट वगैरह जो मिलाए गए हैं वो बहुत ज्यादा कम है कंपैरेटिवली टू द सेल. मेनली कौन है, दैट इज वाटर. गॉट इट? सेकंड जो एग्जांपल, सेकंड जो केस है, इसके अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन है दैट इज सेम एज द सेल, दैट इज सेम वाटर कंसंट्रेशन सेम है. और थर्ड जो है, इसके अंदर साल्ट्स वगैरह बहुत ज्यादा है, वाटर कंटेंट बहुत कम है, दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं इट हैज लो वाटर कंसंट्रेशन. वाटर की कंसंट्रेशन कैसी है, लो. गॉट इट? आई एम अगेन रिपीटिंग हियर, इन द फर्स्ट केस देयर इज हाई वाटर कंसंट्रेशन, इन सेकंड केस देयर इज water concentration is exactly same as the cell has, and in third there is low water concentration. water concentration कैसी है, लो. अब फर्स्ट वाले केस को अपन बात करें. सेल मेम्ब्रेन आप जानते हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम बोलते शॉर्ट में, या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, now here in the first case, since the medium or the solution has high water concentration, water concentration कहां पर ज्यादा है, आउटर मीडियम में, इसलिए सेल जो है वो यहां पर वाटर को गेन करेगी. क्या करेगी, वाटर गेन करती है इनसाइड, यहां पर वाटर का मूवमेंट होता है बाय ऑस्मोसिस.
बाय ऑस्मोसिस। गॉट इट? यहां पर वाटर का आउटसाइड मूवमेंट भी है, वाटर का यहां पर, इफ वी कंसिडर दैट देयर इज सम अमाउंट ऑफ वाटर ऑल्सो comes out from the cell, but the amount of water which is moving inside is much higher than the water which is going outside. अंदर आने वाले वाटर के मुकाबले बाहर जाने वाला वाटर बहुत कम है, इसलिए नेट इफेक्ट के तौर पर क्या रहेगा कि वाटर जो है वो सेल के अंदर ज्यादा आएगा। Got it? In the second case, यहां पर वाटर कंसंट्रेशन सेम है, इसलिए जितना वाटर इनसाइड मूव होगा सेल की, उतना ही वाटर यहां पर आउटसाइड, जितना इन हो रहा है उतना ही यहां पर आउटसाइड भी मूव होगा। तो देयर इज नो नेट इफेक्ट, देयर इज नो नेट चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सेल। तो यहां पर वाटर कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना इन हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है यहां पर आउट। ओके, इन थर्ड केस, here the water concentration is high in the cell, सेल में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि आउटर में कम है, इसलिए यहां पर मोर वाटर कम आउट, जो वाटर जो बाहर आएगा वो मोर होगा कंपैरेटिवली टू जो इसके इन हो रहा है। गॉट इट? तीनों कंडीशन समझ में आ गई। जब अपन हाई वाटर कंसंट्रेशन में प्लेस करेंगे तो मोर वाटर इनसाइड मूव होगा, इसलिए सेल जो है वो गेट वाटर, अपन क्या बोल सकते हैं, इट विल गेन वाटर। सेल जो है वो क्या करेगी, गेन वाटर। इन द सेकेंड केस नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, जितना इन होगा उतना ही आउट होगा। जबकि यहां पर क्या होगा, सेल लूज वाटर, वाटर जो है वो लूज करेगी। इन द थर्ड केस द सेल विल लूज वाटर। गॉट इट? नाउ इसका इफेक्ट क्या होगा, सेल के अगर लगातार वाटर इन होता जा रहा है तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, सेल जो है इट बिकम्स स्वेल्ड, सेल जो है उसके अंदर स्वेलिंग आएगी, या सेल जो है वो स्वेल्ड हो जाती है, फूल जाती है, क्या अपन बोल सकते हैं, इट इज स्वेल अप, फूल जाएगी। इन द सेकेंड केस देयर इज नो चेंज इन द शेप, शेप में कोई चेंज नहीं होगा। जबकि थर्ड वाले के अंदर अपन बात करें तो वाटर यहां पे लगातार इन हो रहा है, सॉरी लगातार वाटर यहां पर आउट हो रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, सेल जो है दैट इज श्रिंक, श्रिंक सेल जो है वो कैसी हो जाएगी, श्रिंक, सिकुड़ जाएगी। यानी कि अगर मैं सेल के डायग्राम की बात करूं तो यहां पर जो सेल थी, अपन ने जैसे ये सेल ली थी तो वो क्या हो जाएगी, नाउ स्वेल्ड, फूल गई। यहां पर जैसे ली थी वैसी की वैसी रहेगी। यहां पर अपन ने सपोज सेल लिया था ये, नाउ इट विल बी श्रिंक, कैसे हो जाएगी वो, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। गॉट इट? क्या वो इंपैक्ट होगा, समझ में आ गया। नाउ अब आते हैं अपने टॉपिक पर। ये जो सॉल्यूशन है जहां पर हाई वाटर कंसंट्रेशन थी और सेल स्वेल्ड अप हुई, सेल ने वाटर गेन किया और सेल स्वेल्ड अप हुई, दैट इज, ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन को नाम दिया जाता है, या सच काइंड ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज हाइपोटोनिक। ऐसे सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं, दैट आर कॉल्ड हाइपोटोनिक। ये वाले जो केसेस हैं जहां पर सेल में कोई चेंजेस नहीं हो रही, ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है दैट आर कॉल्ड आइसोटोनिक। क्या बोला जाएगा इन्हें, दैट आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एंड थर्ड वन, ये जो हैं जिनमें सेल श्रिंक हो गई थी, दैट आर कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इन्हें क्या बोला जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। गॉट इट? अंडरस्टैंड?
अब पर्टिकुलर अपन डेफिनेशन पे बात करें. If the medium surrounding the cell, if the medium surrounding the cell has high water concentration, then cell, मीडियम के अंदर अगर वाटर कंसंट्रेशन सेल के मुकाबले ज्यादा हो, देन सेल विल गेट वाटर बाय ऑस्मोसिस. तो सेल जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर गेन करती है या वाटर गेट करती है. सच मीडियम्स और सॉल्यूशंस आर कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस. ऐसे मीडियम्स को या ऐसे सॉल्यूशंस को अपन क्या बोलते हैं? दैट आर कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस. क्या बोला जाएगा इन्हें? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस. गॉट इट? सेकंड में अपन बात करें तो अपन बोल सकते हैं इफ द मीडियम, अच्छा यहां पर ध्यान देना, हियर द मीडियम द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज मूविंग इनसाइड दैट इज मोर एज कंपेयर टू द वाटर विच इज मूविंग आउटसाइड. ओके, अच्छा ये जो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है, जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखा जाता है तो ऑस्मोसिस के थ्रू जो वाटर गेन करने की जो प्रोसेस है, इस टाइप के ऑस्मोसिस के लिए पर्टिकुलरली नेम दिया जाता है, दैट आर कॉल्ड एंडोस्मोसिस. इनके लिए क्या वर्ड बोला जाएगा? दैट आर कॉल्ड एंडोस्मोसिस. दीज आर कॉल्ड एंडोस्मोसिस. इनके लिए वर्ड क्या काम में लिया जाता है? एंडोस्मोसिस. गॉट इट? अंडरस्टैंड और नॉट? Spelling that is wrong. When a cell get the water by osmosis and swell up, then such type of osmosis is known as endosmosis. तो ऐसे टाइप के जो osmosis उनके लिए क्या वर्ड काम में लेते हैं अपन? Endosmosis. Got it? Here, if we consider the definition, then we can say that if the medium surrounding the cell has exactly same water concentration as the cell have, then there is no net water movement and the cell remains same in shape. Such solutions are called isotonic solutions. तो यहां पर सेल में कोई चेंजेस यहां पर नहीं है. थर्ड की अपन बात करें तो अपन बोल सकते हैं इफ द सराउंडिंग मीडियम हैज लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, देन द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस. सेल जो है वो ऑस्मोसिस से लूज करती है वाटर. सच मीडियम्स आर कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस. इन्हें क्या कहा जाता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस. वाटर लूज करने के कारण श्रिंक हो रही है, और इस प्रोसेस को जब एक सेल पर्टिकुलरली वाटर का लॉस करने पर श्रिंक होती है तो उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है एक्सोस्मोसिस. क्या बोला जाएगा इसे? एक्सोस्मोसिस. गॉट इट? वाटर इन होने से, ऑस्मोसिस की प्रोसेस में वाटर इन होने से सेल स्वेल्ड होना, दैट इज एंडोस्मोसिस. और वाटर का ऑस्मोसिस प्रोसेस में वाटर लूज कर, सेल का वाटर लूज कर, ऑस्मोसिस प्रोसेस से वाटर लूज करने पर श्रिंक होना, that is known as exosmosis. क्या बोला जाता है? उसे exosmosis बोलते हैं. Got it or not? Understand? तो on the basis of the osmosis there are three type of solution. अब अपन डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करें अपन, तो कुछ चीजें अपन देखते हैं. जैसे इसका एग्जांपल अपन बात करें तो जो अपन देखते हैं, जो रेजिन है, रेजिन या जिसको रेजिन भी बोल सकते हैं, ड्राइड रेजिन्स, या जो एप्रिकोट है, किशमिश वगैरह, उनका वाटर में जब अपन इनको डालते हैं तो वो वाटर गेन करके स्वेल्ड अप हो जाती है. भाई अपन ऐसा डालते हैं और जब वो वाटर गेन करती है तो लाइक दिस, इस तरह से हो जाती है. तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ एंडोस्मोसिस एंड द सॉल्यूशन, द वाटर इज, दैट इज हाई कंसंट्रेशन. Got it? Understand or not? इसी तरह से shrinking of the egg या फ्रूट्स को जब अपन salt water में अपन रखते हैं तो after that they will be shrink. वो कैसे हो जाते हैं? Shrinked हो जाते हैं. These are example of exosmosis. वो किसके एग्जाम्पल है? एक्सोस्मोसिस के. Got it? अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपन बात करें
unicellular freshwater animals, unicellular freshwater animals, and most of the plant cells gain water through osmosis. किसके थ्रू वाटर गेन करती हैं? वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर गेन करती हैं. इसी तरह से प्लांट की रूट से, प्लांट रूट जो है उनसे वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है, उनसे जो सॉइल से वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू ऑस्मोसिस. वो भी किसके कारण आएगा? दैट इज ऑल्सो ड्यू टू ऑस्मोसिस. गॉट इट? अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे अपन बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक वैसे तो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन एज पर मी आपको यहां पर उसको गेन करना चाहिए, क्योंकि अपन ने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को फुल डिटेल में अपन ने इसको रीड आउट किया है. तो अपन उस चीज को अपन कंसिडर करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंसेस हैं? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले. ओके, नाउ the comparison between osmosis and diffusion. There are lots of differences, लेकिन कुछ जो अपन नॉर्मली अपन जानते हैं, जो अभी अपन ने पूरे पढ़े हैं, उनके ऊपर अपन पर्टिकुलरली यहां पे कंसिडरेशन करेंगे. डिफ्यूजन वर्सेस ऑस्मोसिस, दोनों में क्या डिफरेंसेस आते हैं? गॉट इट? फर्स्ट डिफरेंस, ऑस्मोसिस कैन टेक प्लेस इन एनी मीडियम. ऑस्मोसिस जो है वो किसी भी मीडियम में हो सकता है. टेक प्लेस इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में हो सकता है. सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी स्टेट में, कोई भी मीडियम में ये रह सकता है. लेकिन ऑस्मोसिस के अपन बात करें, डिफ्यूजन कोई किसी मीडियम में हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस जो है दैट इज ओनली इन लिक्विड मीडियम विच हैविंग वाटर. किसमें होगा? उसी मीडियम में जिसमें वाटर कंटेंट है. तो अपन बोल सकते हैं ओनली इन लिक्विड, या वाटर है तो वाटर जब मीडियम होता है तो उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है एक्वस. एक्वस एक्वस मीडियम. तो यहां पर वाटर किस में होगा? ऑस्मोसिस पर्टिकुलरली लिक्विड या एक्वस मीडियम के अंदर टेक प्लेस होता है. डिफ्यूजन दैट इज टेक्स प्लेस बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो अपन बोल सकते हैं यहां पर SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड. यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि हियर SPM इज नॉट रिक्वायर्ड. SPM की कोई रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं होती. There is no requirement of SPM. Got it? In diffusion, the particle, कोई भी सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं. याद होगा आप लोगों को, अपन ने पढ़ा था सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट. वन इज सॉल्यूट एंड सेकेंड इज सॉल्वेंट. दो कंपोनेंट होते हैं. कौन कौन से? सॉल्यूट और सॉल्वेंट. यहां पर दोनों ही मूव कर सकते हैं. Here the movement of both solute and solvent can take place. दोनों का ही मूवमेंट यहां पर पॉसिबल है. जिसकी कंसंट्रेशन हाई है, चाहे वो सॉल्यूट की हो चाहे सॉल्वेंट की हो, वो दूसरी साइड में मूव कर जाएगा. जैसे अपन एग्जांपल, अपन ने याद होगा, अपन ने 9th स्टार्टिंग में चैप्टर्स में पढ़े थे. जैसे ये सॉल्यूशन है, यहाँ पर शुगर अपन ने ऐड कर रखा है, ऊपर पूरा वाटर है. कुछ टाइम बाद में जो वाटर है वो जो शुगर है वो धीरे धीरे इधर मूव करता है, वाटर जो है वो इस साइड में मूव कर जाता है. और आफ्टर द टाइम पासिंग जो फाइनल जो हमें सॉल्यूशन मिलता है उसमें
वाटर और शुगर कंटेंट इक्वल होता है, पूरी कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है। तो यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव कर रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही यहां पर मूव करते हैं, जबकि इसके अंदर अपन बात करें तो इट इन्वॉल्व ओनली द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर मूव कौन करता है? केवल सॉल्वेंट मूव करता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ओनली, नॉट द सॉल्यूट। अभी अपन ने जो एग्जांपल लिया उसमें वाटर इन हो रहा था, वाटर ही आउट हो रहा था। देयर इज वाटर इन एंड वाटर आउट, बट देयर इज नो मूवमेंट ऑफ एनी अदर सब्सटेंस। जो सॉल्यूट या जो सेल के अंदर जो मटेरियल थी, जो अपने लास्ट एग्जांपल अपन कंसिडर किया, तो उसमें वाटर इन हो रहा था, वाटर आउट हो रहा था, बट देयर इज नो मूवमेंट ऑफ, there is no movement of any substance other than the water from the cell to the environment or from environment to the cell. So there is only the movement of solvent particles. Okay, about the next topic, that is cell wall, we will discuss in next class. Thank you.